आज की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है वक्फ के बोर्ड पर बवाल। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। जयपुर में बास बदनपुरा में एक खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड लगाने पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य भड़क गए। बाल मुकुंद ने कहा कि ऐसा कब्जा नहीं होने दूंगा। इलाके में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और इसके अलावा बाल मुकुंद के इमामबाड़े जाने पर भी बवाल हो गया। मुस्लिम पक्ष ने धार्मिक स्थल के अपमान का आरोप लगाया है। बाल मुकुंद ने आरोप लगाया कि यह इमामबाड़ा नहीं मंदिर है। मामले को लेकर शिया समाज ने ब्रह्मपुरी थाने में परिवाद भी दायर किया। इस मामले में कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि बाल मुकुंद दूसरों की आस्था का सम्मान नहीं करते हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड के नोटिस बोर्ड को लेकर भड़के बाल मुकुंदाचार्य। रात को बोर्ड लगा दो और ये हमारी हुई संपत्ति हमने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बोले, ऐसा कब्जा नहीं होने दूंगा। दादा तू कहीं बोर्ड लगा देगा कब्जा हो जाएगा, ये संभव थोड़ा ही है। तू दुनिया के किसी कोने में लगाएगा बोर्ड, कब्जा होने दूंगा मैं। मुस्लिम पक्ष की सफाई, बोर्ड रात को नहीं पहले से वहां लगे हुए थे। यहाँ पे अतिक्रमण करने लगे लोग, तो उसके लिए पुलिस ने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि आपके यहाँ इमामबाड़ा है। उसके बाद उन्होंने कहा एक बोर्ड और लगाइए, तो हमने ये बोर्ड लगाया था और वो भी वक्फ बोर्ड की इजाजत से। बाल मुकुंद के इमामबाड़े के अंदर जाने पर भी विवाद गहराया। उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, अपशब्द बोले। आप एक महंत हैं, एक महाराज हैं, एक संत हैं और फिर एक आप जनप्रतिनिधि, एक विधायक हैं, तो आपको कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, इतना भी नहीं पता। कांग्रेस ने कहा दूसरों की आस्था का नहीं करते हैं सम्मान बाल मुकुंद। अदब एहतराम नहीं करना, चप्पल जूते ले जाना धार्मिक जगह के ऊपर, ये किसी भी धर्म के प्रति शोभा नहीं देता। और खास तौर से जब ऐसा आदमी खुद धार्मिक विचारों का हो। वक्फ के बोर्ड पर बवाल। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर तिवारी जी कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी आपका। अब्दुल लतीफ आरको साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अब्दुल मियां। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। अब्दुल लतीफ आरको साहब, पहला सवाल आपसे। बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से जिस तरीके से वक्फ के बोर्ड के देखने के बाद, शिकायत मिलने के बाद अपनी बातों को रखा गया और फिर उसके बाद वो इमामबाड़े में गए, आपको क्या क्या आपत्तियां, क्या क्या दिक्कत? उन्होंने कहा कि आगे जहां भी मेरे को ऐसा मिलेगा मैं करूंगा। दरअसल बाल मुकुंदाचार्य जी जो हैं ये हमेशा गलत काम करते हैं सुर्खियों में रहने के लिए। इसलिए इन्होंने बिला वजह ये इशू उठाया है। वो 300 बरस से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वहाँ नमाजें होती है, वहाँ सारा वक्फ का पूरा रिकॉर्ड है, पट्टे हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद इनको एक आदत पड़ गई है, इसलिए कि इससे पहले भी जितने भी इन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं और उन कदमों के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो यही आया है कि ये सिर्फ या तो सुर्खियों में आने के लिए करते हैं या खुद एक दफ़ा जाकर के किसी चीज़ को उठाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर इनके बंदे आकर के सौदे कर लेते हैं। जो डर जाते हैं वो इनसे हाथ मिलाकर अपनी इज्जत बचाते हैं और जो नहीं डरते हैं, जो सच के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, वो इनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई हैं, इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी हुई है। अभी इन्होंने जो है जब शपथ ली थी तो संविधान की कसम खा के शपथ ली थी और इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चलाया। हम लोग 25 लोग जाकर के कमिश्नर साहब से मिले कि साहब आप कैसे परमिशन दे रहे हैं। इनका तो काम ही यही रह गया है कि बिला वजह संविधान की तो कसम लेते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये इनकी आदत में है कि इस तरह से लोगों को, इसी तरह गोश्त की दुकानों का मामला है कि कई गोश्त की दुकानों पे बिला वजह ये गए और जाकर के धमकाया। अब बेचारों को होटलें चलानी हैं तो कहीं ना कहीं सौदा कर लेते हैं। गरीब मजदूर लोग हैं, वो देखते हैं कि क्या ये दिहाड़ी मारी जाएगी,
इनकी बात नहीं, बाल मुकुंदाचार्य का आरोप है कि वक्फ के नाम पर अवैध संपत्तियों को कब्जाने मैं नहीं दूंगा। अवैध संपत्ति ये वक्फ के नाम पर कब्जाई जा रही है। ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि इन्होंने खुद ने मंदिर की जमीन जो है उसमें अपना दफ्तर का काम करके और वो दबा रखी है, और ऐसी कई प्रॉपर्टियां इन्होंने दबा रखी है। ये बिल्कुल झूठ है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने अगर किया हुआ है तो आपने शिकायत की क्या? अगर आप ये कह रहे हैं बात, आपने शिकायत की? कहीं करेंगे? कंप्लेंट की ना साहब, कंप्लेंट की है, और इनके जितने भी कारनामे सब पे कंप्लेंट की हमने। इससे पहले वो ई मित्र के बारे में, ई मित्र कोई बनाता थोड़ी आधार कार्ड, ई मित्र तो आगे गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट बनाती है, उनको जाकर के घेर लिया, और बाद में नतीजा निकला मुंह की खाई इन्होंने। और खुद इनके एमएलए, बीजेपी के एमएलए ये कह रहे हैं कि ये पहले डराते हैं, किसी चीज़ को, इशू को उठाते हैं, और बाद में बैकडोर से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये खुद बीजेपी के लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं इन सारी हरकतों को, लेकिन उसके बावजूद इनको पूरी खुली छूट दे रखी है। इसका मतलब हम ये समझते हैं, किसने दे दी? ये मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है। एक्शन नहीं है, एक्शन होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा एक्शन? इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट लॉन्च कराई है। हमने जो है इनके जितने भी ऐसे कारनामे हुए हैं, हर जगह हमारे 25-50 लोग जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लिखाते हैं। कमिश्नर साहब के यहाँ थाने में भी लिखाई है, लेकिन एक्शन तो कुछ होता नहीं। आर तिवारी जी, रफीक खान साहब ने कहा कि दूसरों की आस्था का सम्मान नहीं करते, जबकि खुद एक धर्म में विशेष दर्जा रखते हैं बाल मुकुंदाचार्य। रविंद्र, मैं यही तो कहना चाहता हूं। मैं विधानसभा के चुनाव में बाल मुकुंदाचार्य जी के आमने सामने हुआ। जो उन्होंने पोशाक पहन रखी है वो सनातन धर्म के धर्म गुरु जैसी पोशाक पहन रखी है। वो अपने आप को 1008 भी मानते हैं, वो महामंडलेश्वर भी मानते हैं, वो अपने आप के आगे स्वामी भी लिखते हैं, वो अपने आप के साधु भी लिखते हैं। मैं सनातन धर्म का हूँ। अगर वो बालाजी पीठ हाथोज के अगर वो वहाँ कुछ बने हुए हैं, वहाँ के महंत हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ लाखों दर्शकों के सामने कि मैं जयपुर शहर के 4 दीवारी के चांदपुर बाजार में श्याम मंदिर, जो 250 साल पुराना मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ। पुजारी दर पुजारी हमारे पूर्वज, हम उसकी पूजा करते हैं। अरे सनातन धर्म में तो साधु का मतलब है जो साधना में पारंगत है, संत का मतलब है जो शांत स्वभाव से सबका सामना, सबका सम्मान करे। ये बाल मुकुंदाचार्य जी वो विधायक के रूप में करते हैं या धर्माचार्य के रूप में करते हैं? हमारे देश में बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की शपथ लेते हैं कि मेरे लिए चुनने के बाद में हम सब जातियों को, धर्मों को समान मानते हैं। आप अंडे की दुकान पे जाकर के आप अंडे वाले से कहते हो ये आपका धर्माचार्य कहता है क्या? आप मांस की दुकान पे जाके कहते हो ये झटके का है या हलाल का है? अरे आपको कैसे पता? मुझे आज तक नहीं पता। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, वो मेरे बच्चे की उम्र के हैं बाल मुकुंदाचार्य, मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ रविंद्र की झटके का मांस कैसा होता है, हलाल का मांस कैसा होता है। आप शराब आ गए बाल मुकुंदाचार्य भी जुड़ चुके हैं आपके साथ। बाल मुकुंदाचार्य जी, झूठ बोलने के अलावा ये बताइए कि मैं कह रहा हूँ आप ऐसा करके कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हो? ये सनातन धर्म में नहीं है रविंद्र। आप किसी शराब की दुकान पे जा करके, अब वो शराब की दुकानें बंद हो गई क्या? वो मांस वगैरह की दुकानें बंद हो गई क्या? वो अंडे देखिए बाल मुकुंदाचार्य और तिवारी जी, हम सब जानते हैं कि आप दोनों ने अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव एक साथ लड़ा है एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, इसको चुनावी मैदान नहीं बनाते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, आर तिवारी जी ने कहा ये जो आप कर रहे हैं ये धर्माचार्य के तौर पर कर रहे हैं या फिर जनप्रतिनिधि, एक विधायक के तौर पर कर रहे हैं? क्यों किया आपने? धर्माचार्य तो नहीं कर। एक मिनट प्लीज तिवारी जी, एक मिनट तिवारी जी, बाल मुकुंदाचार्य जी बोल रहे हैं। आप ऐसा करते हो। विधायक से पहले एक सनातनी हूँ, और सनातनी होने के नाते मांस मदिरा आपने शपथ ली है बाबा सनातन धर्म की नहीं। तिवारी जी एक मिनट, देखिए तिवारी जब आप बोल रहे थे वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक बार उनको बोलेंगे प्लीज। तिवारी जी, आर तिवारी जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। आर तिवारी जी, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। झूठ
कुछ नहीं बोलेंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है, बोलिए बाल मुकुंद आचार्य जी, बोलिए। देखिए ऐसा है, मैं धर्माचार्य भी हूँ, सनातनी भी हूँ, एक मंदिर का पुजारी भी हूँ, और पीढ़ियों से आमेर के जमाने से मेरे पूर्वज पूजा पाठ प्रार्थना करते आ रहे हैं। लेकिन विषय यह है, मैं भी संविधान को मानता हूँ, संविधान की शपथ भी ली है, और उसी आधार पे सारे परिवार, मेरा पूरी विधानसभा मेरा परिवार है। आप सोचिए कि क्या जो विकास के कार्य हो रहे हैं वार्ड के हिसाब से, क्या तुष्टिकरण हो रहा है कांग्रेसियों की तरह? उतना ही कहीं नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ रविंद्र हवा में विधानसभा के 26 वार्डों में कहीं सड़क नहीं। तिवारी जी एक मिनट, देखिए एक एक करके बोलेंगे तो बात अच्छे से आएगी, प्लीज एक मिनट, ऐसे नहीं तिवारी जी, मैं आ रहा हूं, प्लीज प्लीज एक मिनट। तिवारी जी जब आप बोलेंगे तो वो नहीं कुछ बीच में टोकेंगे, जब वो बोलेंगे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी मत टोकिए, बोलिए। सर, मैं सनातनी भी हूँ, धर्माचार्य भी हूँ, और उसके बाद में विधायक भी हूँ, और 2.5 लाख वहां की विधानसभा की संख्या वो मेरी है। आप मेरे वीडियो उठाकर देख लें, और विधानसभा में मेरे कार्यालय पर आने वाले मुस्लिम परिवार के लोग, बहनें, उनको वो देख लें। अनगिनत की मदद करता हूँ बराबर, बिना तुष्टिकरण के। ये कांग्रेस को स्वभाव है। कल आप क्यों गए? सुनिए साहब, बात को बात कही जाएगी। आप इस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पे कोई बोर्ड लगा के कहीं कब्जे करेंगे तो वो कब्जे होने दूंगा बिना लाइसेंस के। आप अरे ये प्रशासन का काम है। एक मिनट प्लीज 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 तिवारी जी, जयपुर के जिलाधीश को कहते हैं, जयपुर में मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। आप सीधे जाकर के किसी समुदाय के जूते पहन करके नहीं डाल सकते हो आप। मेरी जिम्मेदारी है, खुले में इस प्रकार से मार कटेगा, मां खुले में जानवर को काटा जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नियम बना। बाल मुकुंद आचार्य जी, तिवारी जी का यह सवाल है कि प्रशासन आपका, सरकार आपकी, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि खुद ही एक विधायक को यह मोर्चा लेना पड़ा? अब आप पूरी बात विधायक सीधा जाएगा। तिवारी जी वो अपना जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, करना चाहते नहीं। विधायक नियमों का चलेगा, कहने से नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए सर, ये जमीन राजा बदन की है। अनगिनत इतिहास में इसका लेख छपा है। राजा बदन की जमीन, उसमें महल है, पुराना मंदिर भी था कभी। उस महल पर, उस जमीन पर रातों रात वक्फ बोर्ड की बोर्ड लगा के हमने प्रशासन को सूचना करी कि बोर्ड हटा दिए क्या? बोले बोर्ड हटा देंगे। हम दूसरे दिन देखने गए बोर्ड हटे कि नहीं हटे, तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ तैयार था, 6 बोर्ड वहां बने हुए तैयार हैं। इस प्रकार से रातों रात अब्दुल लतीफ आरको साहब हमारे दूसरे मेहमान भी बैठे हुए हैं, लगाना। अब्दुल लतीफ साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। उनका यह कहना है बाल मुकुंद आचार्य जी कि 300 साल से ये वक्फ की जमीन है, इसके बाकायदा रिकॉर्ड है, पट्टे हैं, और उन्होंने तो आरोप लगा दिया आपके ऊपर कि आपका जो ऑफिस बनाया हुआ है वो कब्जाई हुई जमीन पर बना है। वेरी गुड। ये मेरा जो कार्यालय बद्रीनाथ जी का मंदिर है, और बद्रीनाथ जी की डूंगरी है, प्राचीन इसका मठ का पूरा लेख है। उत्तराखंड से आए हुए संतों की ये तपोस्थली है। जगह जगह छतरियां और पुराने संतों के चरण हैं। ये कब्जे का काम, और मंदिरों को तोड़कर उन पे कब्जा करके रंग पोतने का काम ये इन लोगों का रहा है। इतिहास गवाह है, इन लोगों ने अब तक यही काम किया है। कब्जे करो, मंदिर तोड़ो, उस पर बैठ जाओ और बोर्ड लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं है साहब। मैंने आज तक किसी सनातनी ने किसी भी देव स्थान को, किसी भी समाज के को तोड़ के मंदिर बनाया हो तो बता दो। ये इस तरह का काम थोड़ा चलेगा साहब। आरको साहब, आचार्य जी का ये कहना है कि 4-5 बोर्ड रखे हुए हैं वहां पे। क्या वाकई में ऐसा है कि मतलब ये एक तरह से तैयार रखे हुए, जहां मौका मिले उन बोर्ड को लगा दीजिए? बिल्कुल, बोर्ड बने हुए रखे, वहीं पेड़ के नीचे रखे। नहीं है, ये जो बात कह रहे हैं, ये बात को थोड़ा सा घुमा के कह रहे हैं। वहाँ इनके बंदों ने जाकर ज़बरदस्ती कब्जे करने के लिए, इनके पास ऐसे लोग हैं कि जिनको ये भेज देते हैं, कब्जे करने की कोशिश करते हैं। तब पुलिस ने कहा कि भाई आपकी ज़मीन ये है तो फिर यहाँ निशान क्या है, आप बोर्ड क्यों नहीं लगाते? पुलिस ने कहा है कि भाई आप, वहाँ इन्होंने पाइपलाइन डलवा दी, जाकर के कंप्लेंट की कि ये ज़मीन हमारी है, आपने पाइपलाइन कैसे डलवा दी? तो पुलिस वालों ने कहा भाई अगर वहाँ बोर्ड होता तो हम रुकवा देते। तो आप अपनी जमीन की सेफ्टी के लिए बोर्ड लगाए, तो बोर्ड लगाए गए। अब ये जो है ये तो इनको एक बहाना है। चलिए बोर्ड की बात, आप मस्जिद में घुस गए, वो औरतें नमाज पढ़ रही थी, उनको पढ़ते हुए बाहर निकाल दिया। आपने इमाम साहब के साथ बदतमीजी करी। ये कौन सा तरीका है? जूते पहन करके आप और आपका स्टाफ और आपके साथी जूते पहन के मस्जिद में चले गए।
क्या यही सिखाया है क्या सनातन धर्म ने? क्या यही सिखाया सनातन धर्म ने कि किसी के धर्म की आप इज्जत नहीं करें? लगा रहे हो, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है ये पढ़े लिखे भी नहीं है, 8वीं क्लास पास है ये। मुझे लगता है इनका अगर इनके अंदर अगर इतनी काबिलियत होती तो ये ऐसी गलतियां नहीं करते, ये इतने पढ़े लिखे होते और किसी काबिल होते। नहीं देखिए अब्दुल लतीफ साहब, उनको जनता ने चुना है, विधायक बनाया है, इसलिए चुनना अलग बात है, चुनना अलग बात है, तो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। चुनना एमएलए की बात है, ये तो जो है पतियां लिए हुए हैं, कितने पतियां लिए हुए हैं आप सोचिए। तिवारी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये चर्चा ये निकल कर आ रही है कि ये जमीन कब्जाने को लेकर है। भाई आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, आप भी इसी इलाके से आते हैं, ये दोनों ही पक्षों की बात है कि एक दूसरे की यही चाहत है कि इस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया जाए। मैं कह रहा हूँ रविंद्र, मैं यही तो कह रहा हूँ, रोड पर वो इमाम बाड़ा एक मिनट प्लीज, बाल मुकुंदाचार्य, एक मिनट तिवारी बोलिए तिवारी जी। शिया मुस्लिम समुदाय को इमाम बाड़े की जमीन जयपुर के राजा महाराजाओं ने दी है। दिया कुमारी जो हमारे कागज मांग रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इनके पूर्व कागज मौजूद है दिखाने के लिए। अब फिर अगर मैं कह रहा हूं अगर मुसलमानों ने अगर गलत कब्जा किया रविंद्र, तो संविधान में आप कमिश्नर को, आप कलेक्टर को कंप्लेंट करोगे या सीधे जाकर के धावा बोलोगे? ये शहर की अमन चैन को बिगाड़ने का काम है। आप इमाम बाड़े में जूते पहन करके कैसे जा सकते हो, जब मेरे सनातन धर्म के मंदिर में हम जूते खोल करके जा सकते हैं, तो वो भी मुस्लिमों का धर्म स्थल है, हम जूते पहन के कैसे जा सकते हैं? हम बैठी हुई महिलाओं को हाथ पकड़ करके कैसे निकाल सकते हैं? इसका मतलब है कि हम जानबूझ करके। क्या बाल मुकुंदाचार्य जी आप जूते या चप्पल पहनकर नहीं गए थे इमाम बाड़े में? आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं गए थे? फोटो वीडियो बता दो। अरे फोटो है, उन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया कब्जा गेट पर। आरको साहब है कोई प्रूफ इस बात का जो आरोप लगाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनके जो साथ इनके पुलिस वाले जो थे बॉडीगार्ड, वो भी जूते पहन के गए। और मित्तल सर के पास आ रहा हूँ, मित्तल सर माफी चाहूंगा, बहुत देर के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे सर ये बताइए, वो भी जूते पहन के ये पूरा विवाद इसकी वजह क्या है? ये कितना गैर जरूरी या जरूरी है? इसका समाधान क्या है सर? मित्तल सर। धर्मदूत बंदे झूठ बोलते हैं। देखिए रविंद्र, मेरा ये कहना है कि बाल मुकुंदाचार्य बहुत सम्मानित पद पे विराजमान है, जनप्रतिनिधि भी हैं। अच्छा होता कि वो क्या नाम से इस यदि वहां पे वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई कब्जा हो रहा था तो उसकी शिकायत बाकायदा लिखित में करते हैं और सरकार कोई कार्रवाई करती। अब देखिए जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, मैं एक्चुअली वहां नहीं गया था, मैं बांस पदनपुरा में कोई कार्यक्रम में गया था, तो मुझे लोगों ने घेर लिया और उसी के बाहर कार्यक्रम था, बाहर गली में। बोले एक बार चलिए अंदर। मैं कहा क्या बात है, बात बताओ। बोले चलिए तो सही। ईमानदारी की बात है, मेरा आज इष्ट का दिन है मंगलवार, मैं भीतर में गया तो जाती उन्होंने कहा साहब ये बोर्ड क्यों लगाए आप देखिए। मैं कहा बोर्ड कब लगा? बोले रात को लगाया, 6 बोर्ड वो पड़े बने। फिर बोर्डों को देखने गए हम लोग, वहां वाकई में बोर्ड बने थे। मैं किसी इरादे से नहीं गया था, मेरे को तो लोग पकड़ के ले गए थे जो वहां लोग रहते हैं। और एक मौलवी साहब इसमें वीडियो में आ रहे हैं, टोपी लगाए, देखिए आप, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये कब्जा कर रहा है वक्फ बोर्ड, इसको रोको। वो मौलवी साहब खुद बता रही है बात कि वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा करते हैं। एसपी मित्तल सर आप बताइए, और ये एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर बाल मुकुंदाचार्य गए हैं या एक धर्माचार्य के तौर पर गए, कितना सही है? प्रशासन है, पुलिस है, व्यवस्था है। हाँ रविंद्र, मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ये कोई जयपुर का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और आमतौर पर ये बात सामने आती है कि वक्फ बोर्ड क्या नाम से उनके पास में उसके मालिकाना हक के कागजात नहीं है। अब यदि ये कहा जा रहा है इसके मालिकाना हक के कागजात है, तो इसका सरकार फैसला, इसका जो फैसला है रात को आप देखिए रविंद्र, एक मिनट प्लीज, इसीलिए जो है संसद के अंदर वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, इसीलिए लाया गया है ताकि ये जितने भी विवाद है उन सब विवादों को समाप्त किया जा सके, इसलिए तो लाया गया। मुझे लगता है कि क्या नाम से इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जानी चाहिए, बजाय इसके कि वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा दे या और कोई क्या नाम से वहां जाके ये कह दे कि ये जमीन हिंदुओं की है। इन सब का समाधान जो है, मुझे लगता है कि जो संशोधन आने जा रहा है
वही इसका समाधान हो सकता है। और आज जेपीसी की क्या नाम से दिल्ली में एक बैठक भी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे मामले वक्फ बोर्ड में निपटेंगे, वक्फ बोर्ड के संशोधन के बाद ही निपटेंगे और तभी क्या नाम से इनका समाधान होगा, नहीं तो फिर ये मामले ऐसे ही चलते रहेंगे। आर तिवारी जी, सड़क बोर्ड लगा देंगे, बोर्ड लगा के जमीन पर मालिक बन जाएंगे, आप मानोगे ही हो गया कब्जा। नहीं तो कब्जा ऐसे कैसे हो जाए? नहीं, पट्टा है, पट्टा। में मुख्यमंत्री पट्टा है, पट्टा। एक एक करके एक मिनट, आरको साहब कुछ दिखा रहे हैं अपने मोबाइल में। आरको साहब जरा दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं बताइए। संविधान को आप मानते हो या नहीं मानते हो? केवल जयपुर के ये अमन चैन रिकॉर्ड है इस बात का कि ये वक्फ बोर्ड है, आप वक्फ की ऐसी जमीन है। हरकतें करते हो। ये क्या, एक मिनट फिर से कहीं हट गया, हट गया एक बार फिर से। आरको साहब दिखाइए फिर से एक बार। आप वहां होने देंगे, यहाँ पर नहीं होने देंगे आप वहां पर कॉलोनी के विकास की बात करो, आप सड़कों की बात करो, आप चिकित्सालय की बात करो, आप स्कूल की बात करो। पूरे 10 महीने में माननीय विधायक भी आपने हवा महल में किसी स्कूल का जाकर के निरीक्षण नहीं किया। आपने कभी नहीं देखा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने कहीं नहीं देखा कि सड़कें बनी है या नहीं बनी है। आप विधायक के रूप में भी हैं, आप धर्माचार्य भी, लेकिन आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। जनता की समस्याओं का, उनकी बेरोजगारी का, महंगाई के बारे में भी तो बोलो। जयपुर की सड़क पर आपने कहा मुसलमानों ने ई रिक्शा के नाम पर कब्जा कर रखा है। आज भी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब है। माननीय विधायक, क्या हुआ आपके उस आंदोलन का? जी आचार्य जी, आप इनका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल और भी कर रहा हूं साथ ही साथ। बालमुकुंद आचार्य जी, ये सवाल मेरा है कि कल ये हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने शिकायत की है क्या इस मामले में? बिल्कुल, मैं आपको निवेदन करूं जी, पेपर लाना पड़े। मैंने जैसे कल शाम को पता चला, मैं गया, हाँ। जाते ही हंगामा हो गया, मेरे को इन्होंने घेर लिया, मेरे से बदतमीजी करने लग गए, उटपटांग हरकतें करने लगे। मैं पीछे हो गया, अधिकारियों को आगे कर दिया कि साहब इनसे कागज मांगिए, वक्फ बोर्ड का रात को बोर्ड क्यों लगाया, अचानक बोर्ड क्यों लगाया, ये मुझे बताइए। ये रिकॉर्ड में जेडीए के नाम जमीन बोल रही है और पुरातत्व विभाग में ये पुरातत्व विभाग का महल है। और हमारे पोथी खाना में राजा बदन ने क्या हुआ था, राजा बदन का जो बढ़िया काम किया, सूरजमल जो हमारे महाराजा थे, राजा भरतपुर के, नहीं, उनके साथ। मुझे ये बताइए, आप अगर जेडीए की जमीन की बात करें, आपने जेडीए में शिकायत की क्या? क्योंकि सर आजकल तो राजस्थान में भी जेडीए का बुलडोजर चल रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर बुलडोजर है आपके पास, अगर आपको लग रहा है। बुलडोजर का काम वहां होगा जब जरूरत है। हमने कागज निकलवा लिए हैं, कागज हम कल जेडीए में देने वाले हैं और पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया है। ये जमीन पहले राजा बदन की थी, राजा बदन को बख्शीश में दी थी किन्होंने? सूरजमल जी महाराज ने, महाराजा सूरजमल ने तिलक किया और राजा बदन जो जाट थे, उनके सिपाही थे, सेनापति थे, उनको अभिषेक करके ये उनको जागीर दी, महल दिया और फिर महल के बाद ये मंदिर बना और मंदिर के बाद इन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा करके कल रात को बोर्ड लगा दिया। ऐसे ही दिल्ली रोड पे करबला क्षेत्र में 27 मुस्लिम परिवार आए थे, उन्होंने कहा बाबा हमारे को निकाल दिया, हमारी मदद करें। भाई आप तो मुस्लिम हो, आपको क्यों निकाला? बोले वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन कब्जाते हैं, उसमें प्लॉटिंग करते हैं, होटल बनाते हैं, गेस्ट हाउस बनाते हैं। आरको साहब जवाब देंगे आपकी बात का, क्योंकि आरको साहब ने कहा है कि ये 300 साल से जमीन वक्फ की है और उसके कागजात भी हैं। आरको साहब, बिल्कुल ये वक्फ की है और इसके कागजात हैं और इनको कागजात दिखाए, ये तो चल दिए। पुलिस के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वहां प्रूफ दिया है, ये सारा मैं लेके आया हूं, ये हमारे पास पूरा सबूत है। ये जितनी बात बोल रहे हैं सब झूठ है और अगर इनके पास रिकॉर्ड है तो इनको कंप्लेंट करनी चाहिए ना। इनको इस तरह से जाकर के जबरदस्ती जूते पहन के अंदर जाना, महिलाओं को बदतमीजी से बोलना, हमारे इमाम के साथ बदतमीजी करना, ये शोभा देता है क्या इनको? ये झूठे, ये एमएलए हैं क्या? ये शोभा देता है इनको? अरे आपको चाहिए था तो आप शिकायत करते ना, अरे आप शिकायत करते ना, आप अपने आदमी को भेजते हैं, जबरदस्ती कब्जा करवाते हैं। बोर्ड नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारा निशान तो बढ़ाओ कि तुम्हारी जमीन का बोर्ड होना चाहिए। जब पुलिस ने कहा तो बोर्ड लगाया मेरी है, और वो भी परमिशन लेके लगाया वो बोर्ड से कि भाई ये पुलिस वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी निशान होना चाहिए। इन्होंने हमारी जमीन के अंदर पाइपलाइन डलवा दिया। जब शिकायत करी तो पुलिस वालों ने कहा बोर्ड लगाओ आप। तो ये क्या बात कह रहे हैं? पुलिस वालों ने कहा। मित्तल साहब लास्ट आपसे एक 15 सेकंड का कमेंट चाहूंगा। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, हमारे पास कागज है, हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है।
इश्यू मसला बनाते सुलझ हैं। जाएगा। कोई रिकॉर्ड नहीं है। खुद कोई इनके बनाने का एमएलए कह रहे हैं, नहीं, खुद नहीं, इनके एमएलए ये कह रहे हैं नहीं- बीजेपी के ये साहब ये देखिए, ऐसी ऐसी गलतियां करते ये- हैं और बोलिए आप, बाद में बोलिए, बताइए compromise आप, कर लेते अरे हैं। आपको भाई बताना compromise नहीं नहीं है। रविंद्र भाई, गलती और रविंद्र भाई, सही ये जिस सबके तरीके से नहीं होने बहस हो रही है दूंगा। उससे ये किसी मामला से नहीं दबने सुलझेगा। वाला नहीं इस मामले ये में, मामला चिंता मत जो है करना। वो प्रशासन के द्वारा ही सुलझा जाएगा और जो जी। राजस्व अधिकारी है वो इस मामले को सुलझाएंगे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो है, जो बात आई है सामने, उसके माध्यम से सारे मामले सुलझाए जा सकते हैं। जी, ये मामला जी। जयपुर का नहीं, पूरे देश का मामला। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। टकराव हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है, किसी भी बात को लेकर आप दूसरे मत के हो सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी सूरत में समस्या का हल निकालने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। प्रशासन और सरकार के जरिए ही निकालना चाहिए और उम्मीद ये करते हैं कि इस पूरे मसले का हल निकलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा। फिलहाल 8 की फाइट में आगे तक